तो बॉयज के एपिसोड 7 में हमें देखने को मिला कुछ एक्शन और फाइनली ह्यूई को भी। अब भले वो उसके साथ नहीं हो जिसके साथ वो चाहता था, लेकिन मजे तो मजे होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद क्रिसमस स्पेशल, जिसको ये लोग रायन के साथ शुरू करते हैं पपेट्स के साथ में, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म भी होता है। पहले मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ पैरोडी निकलेगा, लेकिन एपिसोड के एंड तक इसकी वैल्यू और सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। इनफैक्ट ये वाला पूरा का पूरा सीन जो है ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये एक्चुअली बिली बुचर को अपना पर्पस प्रोवाइड करता है। अब वो कैसे क्या होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इस पूरे सीन में जो खास चीज हमें देखने को मिलती है वो है एंटीफा। ये लोग एंटीफा वर्ड का यूज करते हैं और एंटीफा रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाहर देश में एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा ग्रुप है जो लेफ्ट विंग का है और रेसिज्म और भी काफी सारी चीजें हैं जिनको अपोज करता है, लेकिन काफी नॉन वायलेंट तरीके से, और इनके अपने मेथड्स होते हैं। और इसमें इस पूरी सीक्वेंस में इसी चीज को बताने की कोशिश करी और बताया कि एंटीफा जो है हर कहीं पर हर किसी के बीच में मौजूद है और लोगों के खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आपको डाउट है कि कोई भी एंटीफा है तो बच्चे अपने माँ बाप को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और रायन इस बात से खुश नहीं होता एंड ही सेज कि मेरे को स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, लेकिन फिर डायरेक्टर कहता है कि स्क्रिप्ट आपके पिताजी ने खुद अप्रूव करवाई। एंड बाय पिताजी आई मीन होमलैंडर, जो अब क्लोज आ चुके हैं पटाखे के, क्योंकि उनको दिवाली मनाने का अचानक से शौक चढ़ चुका है। तो फक सिस्टर सेज देन, क्योंकि फायर क्रैकर ने पूरी तरह से होमलैंडर को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है और वो लोग फोकस कर रहे हैं ली के ऊपर। इनफैक्ट पूरा का पूरा एपिसोड जो था वो होमलैंडर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। पिछले एपिसोड में भी हमको बहुत ज्यादा होमलैंडर देखने को नहीं मिला था। एपिसोड 4 वाज द लास्ट वन जिसमें होमलैंडर को अच्छी तरीके से होमलैंडर पनी करते हुए दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद से हम लोग होमलैंडर का वो वाला वर्जन बिल्कुल मिस सा कर रहे हैं। तो इसमें भी सिस्टर सेज आती है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट है, तो शी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन। और पटाखे ने क्योंकि उसको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया है तो उसको टाइम नहीं लगता चीजों को फिगर आउट करने में। और यहाँ पर इन लोगों ने एनएफटीज वगैरह बनाई थी होमलैंडर की, जिनको स्क्रीन पे भी दिखाया जाता है। लेकिन साथियों मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि एनी की जो पूरी शिट चल रही थी दैट वाज सो बोरिंग एज हेल। मतलब वो अपनी माँ से बात कर रही थी और उसकी माँ उसको पूरे अबॉर्शन वाली चीज के बारे में बोल रही थी। इट वाज सो बोरिंग। पहले वो फ्रेंची वाला प्लॉट चल रहा था और ऐसा फील हो रहा है कि बॉयज वालों ने एक बोरिंग प्लॉट के बदले दूसरा बोरिंग प्लॉट अपने घर बुला लिया है। इट इज नन ऑफ माई कंसर्न राइट नाउ। मुझे चाहिए होमलैंडर डूइंग सम क्रेजी स्टफ जो कि मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, एंड बिली बुचर ट्राइंग टू काउंटर हिम, और ये लोग कुछ ऐसे वियर्ड एस प्लान बनाए जो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ समथिंग इज कुकिंग, लेकिन क्या कुक हो रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर बिली बुचर अपने दोस्तों बॉयज के पास जाता है और उन सबको बता देता है कि एक्चुअली में वो क्या कुक करने की कोशिश कर रहा था। समीर भाई को उसने पकड़ के रख लिया था, उनसे वायरस सिंथेसाइज करवाने की कोशिश कर रहा था। और मुझे पूरा का पूरा डायनामिक काफी पसंद है कि जेफरी डीन मॉर्गन का कैरेक्टर उसके कान में कंटिन्यूअसली बोल रहा है। यहाँ पर बिली बुचर अपनी कन्वर्सेशन अपने दोस्तों के साथ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं पर वो साइड में खड़ा है और उसको बोलने नहीं दे रहा। इट्स लाइक समवन इज कटिंग यू एवरी सिंगल टाइम। बट बहुत ही क्योटिक सा फील होता है, बट साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि वो उसी के दिमाग की आवाज है, उसी का खुद का सबकॉन्शियस है जो उसको एक्चुअली बोलने नहीं दे रहा है। हमारे साथ भी होता है, अगर मतलब आप कोई कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स जब आपके मन में आते हैं तो इट हैपेंस टू अस एवरी सिंगल टाइम। एंड स्पीकिंग ऑफ बोरिंग प्लॉट्स, तो फ्रेंची को आजाद करवा दिया गया है ताकि वो आकर के फिर से ये खैर पुराने घोड़े फिर से नहीं दौड़ाए जाते। और दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बीवी हो तो मार्विन भाई के जैसी। पति के पैनिक, मेरा मतलब है कि पैनिक को सिर्फ वही समझ सकती है। जो पिछले एपिसोड में उनको पैनिक अटैक आया था उसके बाद से मार्विन भाई ने पूरी फील्डिंग जमा के रखी हुई है। $10,000 कैश, सारे के सारे पैसे अपनी वाइफ के अकाउंट में बेची और वाइफ को बोला तुम निकल जाओ आइलैंड पे, और उसके बाद मैं इन लोगों को देखता हूँ क्योंकि समथिंग क्रेजी इज अबाउट टू गो डाउन। बट उसके बाद नहीं कहती कि मैं अकेली क्यों जाऊँ, तुम भी चलो ना मेरे साथ, बढ़िया आइलैंड पे रहेंगे। और मार्विन एक बार के लिए तैयार भी हो जाता है, बट एड्रियन उसको बाद में इस बात का एहसास दिलाता है कि दोस्त अगर तू चला भी गया अपनी पत्नी और बीवी के साथ तो होमलैंडर वहां भी पहुंच जाएगा। तुमको क्या लगता है कि जो सूप्स हैं वो उस आइलैंड तक नहीं पहुंचेंगे? जो वो पूरी की पूरी अपनी डेमोक्रेसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इवेंचुअली वो पूरी दुनिया में फैली जानी है। और फैलने फैलाने से हमको पता लगता है कि खबरें फैलाने वाले कैमरन कोलमैन, जिनकी डेथ हो चुकी है, उसकी डेथ को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि न्यूज चैनल ये बताते हैं कि कैमरन कोलमैन डाइड बिकॉज ऑफ अ फ्लू वैक्सीन शॉट जो उन्होंने लिया था, उस वजह से उनके ब्रेन में एक एन्यूरिज्म हो गया था। अब ये एक काफी मेडिकल इमरजेंसी और इमीडिएट डेथ भी हो जाती है जनरली जहां पर भी एन्यूरिज्म होता है। तो और ब्रेन में तो मतलब चांसेस ही नहीं है। एक्सट्रीमली पेनफुल हेडेक, भयंकर, एंड लाइक खत्म। एंड इट मेड मी वंडर क्या ये भी हमारे रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैक्सीन शॉट के बाद यहाँ पर भी कुछ चीजें ऑब्जर्व करी जा रही थी लोगों में। बट देन वी रियलाइज कि बेका और होमलैंडर के बीच में जो कुछ भी हुआ, बिली बुचर भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, क्योंकि जेफरी डीन मॉर्गन के कैरेक्टर के साथ होने वाली कन्वर्सेशन में
वो खुद ही बोल देता है, मतलब उसका सबकॉन्शियस ही है वो कैरेक्टर, तो वो कहता है कि और जो तुमने बेका के ऊपर चीट किया उसका क्या। तो दिस मींस कि बिली बुचर ने शायद दारू वारू पी करके किसी वेट्रेस के साथ बेका के ऊपर चीट किया था। ऑल्दो बिली कहता है कि उसके बाद मैंने ड्रिंकिंग वगैरह क्विट कर दी थी और मैं एकदम नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहा था। बट दिस शेड्स अ वेरी गुड लाइट ऑन बिली बुचर्स कैरेक्टर की कोई वो बहुत शरीफ नहीं है जो हम उसके कैरेक्टर का ट्रांजिशन सीजन 1 से अभी तक होते हुए देख रहे हैं कि वो और भी ज्यादा डार्क होता चला जा रहा है। तो ये चीज आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुई है, वो स्टार्टिंग से ही ग्रे शेड में था और ये केस्लर उसी चीज का फायदा उठाकर उसको और मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। मतलब ये उसके कंधे पे बैठा हुआ उसका डेविल साइड ऑफ कॉन्शियसनेस है जो उसको मैनिपुलेट कर रही है उस वायरस को और भी ज्यादा डेडली बनाने के लिए, ताकि वो जितने भी सूप्स है उन सबको खत्म कर सके। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं ह्यूई, एनी और बिली को एक अपार्टमेंट में जाते हुए जहां पर उन्हें कुछ फाइल्स मिलती हैं। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो FYF पिज्जा का एक बॉक्स रखा हुआ है। ये बेसिकली बॉयज की कॉमिक बुक्स को लेकर एक ईस्टर एग है। इसका फुल फॉर्म है फिल योर फेस पिज्जा। और इन फाइल्स को जब ये लोग ओपन करते हैं तो इनको एक्चुअली में उस पूरे प्लान का पता चलता है जो होमलैंडर और ये सब लोग मिलकर बना रहे हैं, एंड दैट इज प्रेसिडेंट को खल्लास करने का। विच कोई भी छोटी मोटी बात नहीं है। इसको देखकर इन सबके तोते उड़ जाते हैं और ये लोग इसको बहुत ही सीरियसली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं क्योंकि भयानक तरीके के प्लान बनाए हुए हैं और ये सीक्रेट सर्विस की फाइल्स है। लेकिन इसके बाद शुरू होता है असली खेला, क्योंकि हम कबर्ड में एक लेडीज को देखते हैं जिसके पास जब ये लोग पहुंचते हैं एनी उसको टच करती है, वो गर्म हो रही होती है। तो एनी उसको कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तभी उनको धक्का मुक्की करती है, ह्यूई को एक चाकू मारती है और वहां से भाग निकलती है। एंड शुरू में मुझे लगा कि समथिंग वियर्ड इज गोइंग ऑन विद दिस लेडी, क्योंकि वो किसी को टच करती है, फिर दोनों की आंखों में कुछ कुछ होता है और फिर वो सीढ़ियों से भागते भागते अपने मास्क को फाड़ना शुरू कर देती है। और जब तक वो सीढ़ियों के एंड तक पहुंचती है वे रियलाइज दैट इट वाज अ शेप शिफ्टर। और देखो ये अगेन एक पैरोडी है हमारे जितने भी शेप शिफ्टिंग सुपर हीरोज है, फिर चाहे वो स्पाइडरमैन का कैमिलियन हो जाए या फिर एक्समैन की मिस्टीक हो जाए और भी दुनिया जमाने के शेप शिफ्टिंग सुपर हीरोज, उन सबको लेकर इन लोगों ने अपना टेक लेने की कोशिश करी है। बट आई रियलाइज कि मैंने ऐसा कुछ पहले भी कहीं देखा है, और कहां पर? सुपरनैचुरल में। आज से कई साल पहले जब मैं शो देख रहा था तो उसमें भी जो शेप शिफ्टर्स का कॉन्सेप्ट था वो एग्जैक्टली सेम था। मतलब वो भी अपनी स्किन को निकालते थे और जो अंदर से स्किन निकलती थी वो किसी और की थी। दैट इज हाउ दे यूज्ड टू शेप शिफ्ट। और अगर आप नहीं जानते तो सुपरनैचुरल का शोरनर और द बॉयज के शोरनर सेम है, एरिक क्रिप्के। तो उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पर वही वाली चीज का ईस्टर एग रेफरेंस डाला हुआ है। तो काफी हद तक सारी की सारी चीजें अगर हम सिमिलर मान के चलें तो सुपरनैचुरल के ही शेप शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट से इस एपिसोड की एक बहुत ही की चीज भी एक्सप्लेन हो जाती है। वो क्या है वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे फ्रेंची भाई का एक लाइफ लेसन सुन लो। नेसेसिटी इज द मिल्फ ऑफ इन्वेंशन। वाह फ्रेंची भाई, ये फ्रेंची, दिस इज द फ्रेंची दैट वी लव। किसका कौन सी चड्डी में छुपा के रखा था अभी तक। इधर दूसरी तरफ होमलैंडर, वेब वीवर और पटाखे के बीच में एक बढ़िया सी कन्वर्सेशन होती है जहां पर पटाखा जो है वेब वीवर को एज ए लीक रख लेता है सामने। और बहुत ही वियर्ड सी कन्वर्सेशन थी ये। पहले मुझे लगा कि थोड़ा सा फनी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब वो चौथी पांचवी बार अपने पिछवाड़े से जाला छोड़ता है, इट वॉज नॉट फनी टू मी। इट बिकेम a joke that was not just funny anymore. मतलब वो डिस्गस्टिंग भी था और पता नहीं जो भी चल रहा था। आफ्टर अ व्हाइल आई जस्ट वांटेड होमलैंडर टू एंड इट फॉर हिम, क्योंकि हमको पता है कि क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी कर भाई, जो कुछ भी करना है। फिर होमलैंडर उसको बीच में से चीर भी देता है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो थी फायर क्रैकर ने होमलैंडर का वो साइड देखा जो उसने अभी तक नहीं देखा था। मतलब ये ब्रूटैलिटी उसने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी एंड आई एम श्योर उसको देखकर रियलाइजेशन हुआ होगा कि ओ माय गॉड, ये मैं किसको पिला रही हूँ। लेकिन डीप अपने प्यार को पानी नहीं पिला पाता। वो अंधेरी गुफा में बार बार घुसने के चक्कर में अपने 8 प्यार वाले उस सच्चे प्यार को कुर्बान कर देता है जो उसको वो देने की कोशिश कर रही थी, जो उसके पास नहीं था। बट ये करने के बाद डीप सॉर्ट ऑफ मुक्त हो जाता है, उसको आजादी मिल जाती है और वो होमलैंडर से कहता है कि अब मैं कितनी भी मछलियां और कितने भी समुद्री क्रीचर्स को मार सकता हूं और मुझे कोई गिल्ट महसूस नहीं होगा, जो उसको पहले तक होता था। नाउ ही इज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। एंड उसी चीज की कॉन्सिक्वेंस हम अगले सीन में देख सकते हैं जहां पर ब्लैक नोयर और डीप पहुंच जाते हैं बॉयज के ऑफिस में, लिटरली उनसे लड़ने के लिए। एंड इसको देखकर मुझे लगा कि फाइनली कुछ तो दिखाया, नहीं तो इतनी देर से बातें ही चल रही थी बस। बट यहाँ पे हमको ब्लैक नोआ के बारे में भी कुछ चीजें पता चलती है, जैसे कि वो उड़ सकता है। लेकिन हाँ, इन केस यू गाइस आर वंडरिंग कि जब बिली बुचर उसको शूट कर रहा होता है तो वो नीचे क्यों गिर जाता है, तो उसका रीजन उसने खुद ही बताया कि बंदा नार्कोलेप्टिक है। मतलब उसकी स्लीप साइकिल्स पूरी तरह से फक्ड अप है और वो कभी भी कहीं पे भी सो सकता है। इसी वजह से वो मोमेंटरीली वहां पर सो जाता है। बट थैंकफुली जब ए ट्रेन एमएम को कन्विंस कर लेता है तो वहां पर ए ट्रेन आता है, वो डीप को पेलता है। और बड़े लंबे टाइम से यही वाला सुप वर्सेस सुप एक्शन तो देखना था कि 7 के मेंबर आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक के पास सुपर स्पीड है, सुपर स्ट्रेंथ है, भले ही छोटा था बट इट डिड नॉट डिसअपॉइंट एट ऑल।
दैट्स व्हाट शी डिड नॉट से, शी सेड देख लेना अपने हिसाब से, जो कैसा मारो उसी में फंस जाओ। लेकिन फिर जब होमलैंडर को ये बात पता चलती है कि ए ट्रेन एक्चुअली में लीक था तो ही लूजेस हिज शिट। और सेज उसके पास जब आती है तो सेज कहती है मुझे तो पहले ही पता था, मैं उसको कंट्रोल्ड लीक्स प्रोवाइड कर रही थी, वो हमारे हाथ में था। और ये देखकर होमलैंडर और गुस्से में आ जाता है, कहता निकल लाउडियन। सेज डज नॉट टेक इट वेरी वेल फॉर समवन हु इज वेरी स्मार्ट, शी लूजेस हर काम। और फिर जब वो वहां से निकल के जा रही होती है तो वहीं से ब्लैक नोयर और डीप भी आते हैं और हमको ये भी पता चलता है कि उनके साथ टू टाइमिंग कर रही होती है। बस वो ब्लैक नोयर के साथ अपने आप को लोबोटमाइज नहीं कराती। I guess deep is just not that deep then, हाँ? लेकिन इधर समीर भाई बड़े हरामी निकले क्योंकि उन्होंने किमिको में ही इंजेक्शन ठोक दिया। वो वायरस बनाया, बोले काम करता है कैसे चेक करें, किमिको के पैर में लगा दिया। वो तो उसके पास प्लॉट आर्मर था तो टांग काट के बचा लिया, कोई और होता तो फिर क्या करते। तो अब इसी कटी टांग का इस्तेमाल किया जाएगा वायरस को और भी ज्यादा मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाने में और उसकी और भी ज्यादा कॉपीज बनाने में, क्योंकि इनको होमलैंडर को तो मारना ही है और मुझे नहीं लगता कि बिली भाई ऐसे रुकने वाले हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी कि बिली बुचर को रायन को देखकर अपना पर्पस मिल जाता है, तो वो पपेट वाले पूरे शो को रायन कट ऑफ करता है लाइव फीड को एंड ही सेज कि नहीं, ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाने के लिए नहीं बोलना चाहिए। पेरेंट्स तो अपने खुद के होते हैं। मेरी माँ की मुझे बहुत याद आती है क्रिसमस के टाइम पे, बिकॉज शी यूज्ड टू लव खाने वाली चीजें और मूवी की बात करता है वो। एंड ही जस्ट लीव्स। और ये देखकर बिली प्राउड फील करता है, वो कहता है जो उसे देख ले, दिस इज व्हाई आई वांट टू सेव हिम। और बस ये बोलकर वो वहां पे गिर जाता है। जो हंसने लगता है, आई डोंट नो व्हाई। अब अगले बहुत सारी चीजें पता चलेंगी अगले एपिसोड में, बट इससे पहले हमको ये पता चलता है कि ह्यूई जिसके साथ जो कुछ भी कर रहा था वो एक्चुअली में स्टारलाइट नहीं थी, वो एक शेप शिफ्टर था जिसने एनी के साथ सेल्फी खिंचाने के बहाने उसका पूरा का पूरा डेटा खींच लिया अपने हाथों से और फिर उसका रूप ले लिया। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि उसने उसका रूप तो ले लिया, लेकिन उसको वो सेफ का कोड कैसे पता चला। तो इसके लिए मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सीन आता है जहां पर ह्यूई जब उस सेफ में अपनी चीजें रख रहा होता है तो एनी ऑफ कोर्स न्यू कि उस सेफ का कोड क्या होगा। और यही चीज सुपरनैचुरल में भी दिखाई जाती है कि जब भी कोई शेप शिफ्टर किसी का रूप लेता है तो उसके साथ में उसकी मेमोरीज को भी ले लेता है। और शायद यही चीज हम लोग देखते भी हैं जब वो सीडियो वाली सीक्वेंस में वो शेप शिफ्टर उस लेडी को टच करती है तो फॉर अ मोमेंट एक ऐसा फ्लैश दिखाया जाता है जिसमें उसकी मेमोरीज उस शेप शिफ्टर के अंदर आती हैं। तो प्रोबेबली यहां पर भी कुछ कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट होगा कि एक शेप शिफ्टर जब भी किसी को टच करेगा तो उसके विजुअल डेटा के साथ साथ उसका पूरा जो इंटरनल मेमोरी वाला डेटा है वो भी उसके पास आ जाएगा, मतलब मेमोरीज वगैरह सब कुछ। एंड दैट इज हाउ शी न्यू कि वो स्टारलाइट वाली कॉस्ट्यूम कहां पर रखी है और ह्यूई से क्या क्या बातें करनी है, सेफ का कोड क्या होगा। तभी उसने इतनी आसानी से जाकर वो सेफ खोली और वो सारी चीजें निकाल करके वो जाकर विक्टोरिया न्यूमैन को दे देगी या दे देगा, जो भी है। ओह फक, अगर दे देगा है तो बहुत सारी चीजें बहुत फक्ड अप हो जाएंगी। तो कुल मिला के बॉयज का एपिसोड 7 भी मुझे ठीक ठाक लगा। ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला सीजन अभी तक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। अब ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर के पास प्लॉट आर्मर है, बिली बुचर के पास, ह्यूई के पास, एनी के पास और भी जितने हैं सब के पास। तो होमलैंडर का अगर किसी से भी इंटरेक्शन कराया और उसको अगर जान से नहीं मारा तो वो बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर देगा कि आखिरकार होमलैंडर जो इनसे इतनी नफरत करता है उनको जान से क्यों नहीं मार रहा है। तो इसी वजह से होमलैंडर अब इनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होने के साथ साथ सबसे बड़ा कर्स भी बन चुका है कि उसके साथ आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि वो एक ऐसा बबल है जो कभी ना कभी फटेगा, बस वो बड़ा होता ही चला जा रहा है एंड इट इज गोइंग टू बर्स्ट। फिनाले के आसपास कभी ना कभी कुछ बड़ा होगा। I'm just waiting for it to happen. But I want to know what you guys are waiting for. सब्सक्राइब करो, नहीं तो घर में दूध कम पड़ सकता है।